तो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 गणित की पुस्तक एनसीईआरटी किताब का पहला अध्याय वास्तविक संख्या के बारे में कुछ बातें, कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसके बाद प्रश्नावली अगले एपिसोड में। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या है? गणित में वास्तविक संख्या सरल रेखा के अनुदिश किसी राशि को प्रस्तुत करने वाला मान है। वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय संख्याओं जैसे -5 एवं भिन्नात्मक संख्याएं जैसे 4/3 और सभी अपरिमेय संख्याएं जैसे √2 शामिल है। अर्थात वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो एक सरल रेखा पर किसी भी तरह का जो मान होता है एक सरल रेखा पर, उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं निम्न रूप से तो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या के भी कई भेद होते हैं जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो पहला है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं होती है उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नेचुरल नंबर्स, जिसे हम n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सेकंड है सम संख्याएं। सम संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। 2 4 6 8 10 12 अनंत। विषम संख्या, विषम संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। उदाहरण 1 3 5 7 9। चौथा है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक संख्या अनंत से तथा धनात्मक संख्या भी अनंत, उसे 0 से शुरू होकर ऋणात्मक और धनात्मक संख्या अनंत तक जाती है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ना, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें स्वयं का भाग जाता है और उसमें स्वयं के अलावा किसी एक अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर 8 नंबर है से अभाज्य संख्या। से यानी साथ में, यानी कि 2 ऐसी संख्याएं जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाता हो। उदाहरण भी यहाँ लिखा हुआ है 5,7 और 2,3। अगला है 9 परिमेय संख्या। इम्पोर्टेंट, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सभी संख्याओं को मिलाकर बनता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। यहाँ P तथा Q इक्वस टू नॉन इक्वस टू 0 पूर्णांक है। परिमेय संख्या अर्थात P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं और जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं शामिल हो। अपरिमेय संख्या जिसमें परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, अर्थात जो परिमेय न हो वह अपरिमेय संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक यानी कि जिसे हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है √4 को हम रूट के अंदर 2 × 2 लिख सकते हैं। ऐसे √11 है और 4/7 है। अवास्तविक जिसे हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, √-6 है, √-5 है और √-29। यूक्लिड विभाजन परिमेय, ये वो परिमेय है जो हमारे इस चैप्टर में काम आएगा। यदि a तथा b कोई दो धनात्मक पूर्णांक है तथा a लेस देन b, अर्थात a से b हमेशा छोटा होगा, तब a को bq + r के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात प्रश्न में आपको दो संख्याएं दी जाएगी जिसमें से जो संख्या बड़ी होगी उसका मान a होगा और जो छोटी होगी वो b होगी। जहाँ q तथा r पूर्ण संख्या है, दोनों संख्याएं पूर्ण संख्याएं होगी।
ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। ए का मान क्या होता है? बी क्यूब प्लस आर, जहाँ प्रत्येक 0 से बड़ा होगा, आर या बराबर होगा और बी से हमेशा छोटा होगा। उदाहरण नंबर 1, 10 और 3। 10 ए बराबर 10, मैंने कहा ना ए जो होगी वो बड़ी संख्या होगी, तो यहाँ 10 बड़ी है तो ए का मान 10 हो गए, और बी बराबर 3। इसे सॉल्व कैसे करते हैं? ए को हम क्या कहते हैं? भाज्य, और बी को कहते हैं भाजक। भाज्य यानी कि 10 का भाग देना है 3 में, 3 का भाग देना है 10 में, तो हमने भाग दिया तो 3 आ गए हमारे पास भागफल, और 1 बच गया शेषफल। क्यू का मतलब होता है भागफल और शेषफल मतलब आर। तो यहाँ हमने 10 में भाग दिया तो क्यू आ गया 10 बराबर 3, और ये इंटू में 3 है प्लस 1। जैसे कि हम अगले में उदाहरण में आपको स्पष्ट रूप से समझा देंगे। 4 और 35 दो संख्या है। 35 तो ए का मान है क्योंकि वो बड़ी संख्या, और 4 है बी का मान। तो ये तो एक चरण में ही पूरा हो गया। इसके जब ये प्रश्न आएगा तो ये लंबे चरणों में पूर्ण होगा, ये एक चरण में ही पूर्ण है। 35 ए है, यानी कि ए में भाग देना है बी का, 4 का भाग 35 में देना है। 4 8 4 8 32, 32 यानी कि 8 बार गया, और शेषफल बच गया 3। ओके, यहाँ क्या है? यहाँ 35 भाज्य है, 4 भाजक है, 8 भागफल है, 3 शेषफल है। पढ़ में है जो हमने छोटी कक्षाओं में 8वीं और 9वीं में भी पढ़ा होगा। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसी पढ़ को हमने एक रूप दिया है छोटा सा, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ए का मतलब भाज्य, बी का मतलब भाजक, इंटू क्यू मतलब भागफल, प्लस आर मतलब शेषफल, अर्थात भाज्य। हमें दो संख्याएं देगा प्रश्न, जो बड़ी संख्या होगी वो ए होगा, और जो ए होगा वो भाज्य होगा, और जो छोटी संख्या होगी वह भाजक होगा, और जो भाजक होगा वो बी होगा। तो हमारा जो पर में कहता है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ए का मान दिया हुआ होगा, बी का मान भाज्य, बी अर्थात भाजक। मतलब जैसे कि यहाँ पे 35 और 4 थे, 35 में 4 का भाग दिया, तो जो भागफल होगा क्यू, इसमें 8 आया तो क्यू की जगह 8 लिख दिया, प्लस से शेषफल बचा 3 तो आर की जगह 3 लिख दिया। ओके, यूक्लिड विभाजन के दो अनुच्छेद होते हैं। पहला है महत्तम समापवर्तक द्वारा एचसीएफ जिसे कहते हैं, और दूसरा है किसी भी पूर्णांकों को बी क्यू प्लस आर के रूप में प्रदर्शित करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए विधि को हम निम्न उदाहरणों की सहायता से समझेंगे। इसका अर्थ है इसे हम कई चरणों में ये जो हमारा नियम है पूर्ण होगा। इसे हम तब तक इस नियम को फॉलो करते रहेंगे जब तक इसका आंसर 0 या कुछ इसका जो आंसर हो वो नहीं मिल जाता। तो ओके दोस्तों, अब हम उदाहरण अगले भाग 2 में समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।